हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंग्लिश वोकैब्स के साथ-साथ जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनकी मैं वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों, इसी चैनल पर। जैसे आगामी एग्ज़ाम है हमारे, या हम कह सकते हैं आगामी परीक्षा जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, रेलवे के भी एग्ज़ाम है हमारे, और एसएससी फेज़ सेकंड वगैरह के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। और हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस का भी प्रस्तावित है एग्ज़ाम। तो यानी आने वाला जो टाइम है हमारा, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं के लिए दोस्तों ये वीडियो है। जो कि आज का टॉपिक है हमारा, प्रमुख अनुसंधान संस्थान, जिनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊँगा। बहुत से दोस्त हैं हमारे अपने, जो कि इनको पढ़ तो लेते हैं लेकिन बार-बार भूल जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद, आज के बाद आप बिल्कुल भी ये नहीं कहोगे कि हमको अनुसंधान संस्थान याद नहीं है। मेरी ट्रिक ऐसी नहीं है कि आप जो है भूल जाएँगे। ट्रिक बिल्कुल आपको अच्छे से याद रहेगी। बस आपको करना क्या है, 3 से 4 बार रिवीजन मारना है। अगर रूटीन में रिवीजन करेंगे तो देखो आप भूल ही नहीं सकते। तो चलते हैं हम अपनी इस नई वीडियो पर दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं न्यू दिल्ली की। न्यू दिल्ली में दोस्तों भारतीय कृषि ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान है। जी बिल्कुल, सभी को पता है। भारतीय कृषि, या आपसे कहे ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, या भारतीय कृषि ऑब्लिक ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। जी बिल्कुल। आपको ये याद कैसे रखना है, कृषि और ट्रैक्टर? देखिए दोस्तों, जब भी कोई धरना होता है, जब भी कोई धरना होता है किसानों का, तो वो सीधे कहाँ आते हैं? दिल्ली आते हैं। सीधे कहाँ आते हैं? दिल्ली आते हैं। अभी ट्रेंडिंग में चल भी रहा है एमएसपी के ऊपर लेकर के। ठीक है? कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनसे पूछा गया है कि दोस्तों बताइए एमएसपी क्या होती है? उनको ये नहीं पता है कि एमएसपी क्या है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी आंदोलन में हम उसका हिस्सा बन रहे हैं, जैसे अभी यूपी पुलिस पेपर लीक का जो आंदोलन हुआ था, उसमें हर बच्चे के पास प्रूफ थे। तो उनका जो है बिल्कुल वह जायज़ आंदोलन था। लेकिन जैसे किसानों का आंदोलन हुआ था एमएसपी के ऊपर, तो देखो किसानों को जो है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है कि एमएसपी आखिर होती क्या है। तो दूसरा है हमारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। जी बिल्कुल, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान देश की राजधानी है। तो राजधानी है तो सबसे पहले जो है यहाँ की सड़क होना, या हम कह सकते हैं कि सड़क अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी विकसित गाँव है, कोई भी अगर हम किसी भी गाँव में जाते हैं और उस गाँव का अच्छा नाम हो कि हाँ यार ये गाँव सुना है, इसका नाम अच्छा है। अगर हम उस गाँव में एंट्री करें और उस गाँव के रोड हमें खराब मिले तो हम क्या कहेंगे? यार बहुत बुरा गाँव है भाई, उसके तो रोड ही खराब है। तो उसकी छवि खराब ना हो, तो हम कह सकते हैं कि सड़क अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर? नई दिल्ली में है, क्योंकि राजधानी की बात आ रही है हमारी। तो राजधानी की बात आ रही है, तो सड़क अनुसंधान संस्थान हमारा कौन सा हो गया? नई दिल्ली में। वहाँ की सड़क अच्छी होनी चाहिए, कृषि ट्रैक्टर यानी हम कह सकते हैं किसान आंदोलन करते नई दिल्ली में। 2 आपको याद हो गए। तीसरा है दोस्तों हमारा भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। ठीक है? भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में। राजधानी की बात है, और राजधानी में जो है जो इंपॉर्टेंट हमारे कह सकते हैं हेडक्वार्टर है, वह राजधानी में हमको मिलते हैं। मौसम की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ से मिलेगी? राजधानी से। ठीक है? राजधानी से हमें मिलती है। और एम्स का भी सभी को पता है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यह कहाँ पर है दोस्तों? यह भी नई दिल्ली में है। और जब सड़क की बात हो गई, तो सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग, इन दोनों में अंतर ही क्या रह गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? हमारा नई दिल्ली में। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, एम्स की पूछ ली जाती है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और एनएचएआई की हो जाएगी हमारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और अगला है हमारा दोस्तों डीआरडीओ। डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। दोस्तों एक इसरो और है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो डीआरडीओ और बेंगलुरु में, आप ये याद रखना। डीआरडीओ कहाँ है हमारा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। बिल्कुल पूछ ली जाती है इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों, इसका भी कहाँ पर है? हमारा न्यू दिल्ली में। अगला है दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश। काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, नई दिल्ली की में ही। आंध्र प्रदेश है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। इसका कहाँ, इसका क्या है बच्चों? आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। देखिए दोस्तों, अंधे आदमी से लोग तंग आ ही जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम इसमें से आंध्र प्रदेश में से एक वर्ड ले लेंगे, अंधा। अंधा ले लेंगे। ठीक है? और इसमें लिख रहा है मैंने आगे, अंधे आदमी से लोग तंग आ ही जाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि अंधे आदमी से लोग तंग कैसे आ रहे हैं। दोस्तों अंधा वर्ड ले लिया हमारे आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से ले लीजिए बिल्कुल। और तंग हो गया हमारा तंबाकू, तंग हो गया हमारा तंबाकू। अब तंग क्यों आ रहे हैं दोस्तों? देखिए, अंधा व्यक्ति है, जी बिल्कुल, उससे लोग तंग आ रहे हैं, जी बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है? तंग से हो जाएगा हमारा तंबाकू, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो आप ही बताइए, आपके घर में मान लीजिए किसी की आईसाइट वीक है या कोई अंधा है, उसे बिल्कुल नहीं दिखता। और जब उसे बिल्कुल भी नहीं दिखता तो आप उसे ऐसे ही बाहर तो नहीं भेजेंगे बिल्कुल भी। लेकिन वो बाहर जाने की जिद करता होगा, या तो आप उसके साथ जाएँगे, या तो आप उसके साथ जाएँगे उसे घुमाने के लिए। ठीक है? यानी कहीं न कहीं आप परेशान हो रहे हैं, जब उसे घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, आप तंग हो रहे हैं। मान लीजिए आप ऑफ़िस के लिए लेट हो रहे हैं और आपका वह व्यक्ति जो है घर में अंधा जो है, वो बोल रहा है कि मुझे घुमा के लाओ। तो आप कैसे घुमा के लाओगे उसे? यानी कहीं न कहीं आप परेशान हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आप उससे बिल्कुल 100% परेशान हैं, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा फ़ील होता होगा कि यार परेशानी है। तो आप क्या करेंगे उसे? आप उसे जो है घर में ही जो है उसे मूंद देंगे। मूंदने का मतलब होता है, मूंद देंगे। मूंदने का मतलब होता है दोस्तों, किसी कमरे में बंद कर देना, मूंदना। देसी वर्ड है मूंदना। आप उसे मूंद देंगे। ठीक है? अंधे
आदमी से लोग तंग आ ही जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, तंग से हो जाएगा हमारा तंबाकू, और उसे क्या कर देंगे फिर मूंद देंगे। अगला बड़ा दोस्तों हमारा, हम कह सकते हैं जो स्टेट है उड़ीसा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों हमारा? उड़ीसा में। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में। इसका सभी को पता है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा हमारा? उड़ीसा में। उड़ीसा में। देखिए दोस्तों, हम इसे कैसे याद रखेंगे? जो धान होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा धान होता है, धान का पौधा जो होता है, उसमें जब पक जाता है और जब उसे सुखाते हैं हम खेत में ही, और फिर उसकी पूली बांधते हैं, फिर उसकी पूली बांधते हैं, और पूली बांधने के बाद उस धान को हम अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। जब उस धान को, जो उसका जो फल है, उसको हम अलग निकाल लेते हैं, और उसी से हमारा निकलता है चावल। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। फिर जो बाकी जो मटेरियल बचा हुआ होता है, फल से अलग जो बाकी जो सूखी पूली जो हमारी बची होती है, सूखी पूली जो बची होती है हमारी, बची होती है, तो उसका डर रहता है कि कहीं ये उड़ ना जाए। उड़ीसा से मतलब हो गया कहीं हमारा उड़ ना जाए, कहीं हमारा ये उड़ ना जाए, इसका डर होता है उड़ ना जाए। क्या ना उड़ जाए? पूली। उड़ ना जाए पूली। तो पूली से आपको याद हो जाएगा, पूली किसकी बात हो रही है? पूली की एक ही बात होती है, हम कहते हैं किसकी? धान की पूली की, कि कहीं जो है या उड़ ना जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? शिमला में। शिमला में। दोस्तों सभी को पता है, बिल्कुल कॉमन सी बात है, हिमा और आंचल ने आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई। ये तो मैंने इसमें ट्रिक लिख रखी है, लेकिन आपको पता है कि आलू और शिमला मिर्च मिक्स बनते हैं हमेशा, बनते हैं नहीं बनते? आलू और शिमला मिर्च लगभग कॉमन सी सब्जी है। शिमला मिर्च, अगर आलू है तो उसमें शिमला मिर्च हम डाल सकते हैं। अब इसमें हिमा और आंचल मैंने क्यों लिया? देखिए, हिमा मैंने लिया हिमाचल प्रदेश की वजह से, और आंचल लिया मैंने किसकी वजह से? मैं कह सकता हूँ इसमें जो वर्ड आ रहा है पीछे, ACHAL, हिमा और अचल, हिमाचल से ले लिया मैंने। ने आलू और शिमला, आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है। शिमला मैंने क्यों लिया? क्योंकि शिमला में वह है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में वह अनुसंधान है। तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई। या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, या आप सीधा सिंपल याद रख सकते हैं कि अगर आलू की बात आए तो आलू की सब्जी किसके साथ बनती है दोस्तों? शिमला की मिर्च के साथ। आप ऐसे याद रख सकते हो। शिमला का सभी को पता है कहाँ पर? हिमाचल में। अगला है दोस्तों हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कराईकुड़ी, तमिलनाडु में। देखिए इमेज भी मैंने दोस्तों इसमें कर रखी है यहाँ पर। सो दोस्तों इसकी ट्रिक है, तमिलनाडु में हम इसे पढ़ लेंगे, तमिलनाडु में हम इसे पढ़ लेंगे, तुझे तुझे मिलने नाडु। सीधी सी बात है, तुझे मिलने नाडु। हम तमिलनाडु को ऐसे पढ़ लेंगे। अब चलते हैं अपनी इस ट्रिक पर, जो मेन ट्रिक हमारी है। देखिए दोस्तों होता क्या है, एक कपल होता है, ठीक है, कपल होता है, और लड़के के घर वालों को भी पता रहता है उस कपल के बारे में, और लड़की के घर वालों को पता रहता है उस कपल के बारे में, क्या इनका आपस में चक्कर चल रहा है, ठीक है। और लड़की के घर वाले उन्हीं से बोलते हैं कि भाई अब हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे, ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा जो प्यार व्यार है, ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ो बाबू, फंस जाओगे, मारे जाओगे। यानी उनके घर वाले उनको डांट लगाते हैं कि अब हम तुम्हें नहीं मिलने देंगे। लेकिन लड़का बेचारा नहीं मानता, लड़की तो मान गई घर वालों की, लेकिन लड़का नहीं मानता। लड़का बेचारा बार बार उससे मिलने जा रहा है। लड़के बेचारे क्या करते हैं, कहते हैं ना कि लड़के सच्चा प्यार कर लेते हैं, तो फिर वह नहीं देखते कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो लड़का जाता है बेचारा, घर वाले उसके क्या करते हैं, उस लड़के का जो है सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी चमड़ी को उधेड़ेंगे, उसकी चमड़ी को उधेड़ेंगे, भाई मान जा भाई, क्यों बार बार परेशान कर रहा है तू हमें भी, उस लड़की घर वालों को क्यों परेशान कर रहा है, तेरी शिकायत आ रही है। तो उसकी सबसे पहले चमड़ी उधेड़ेंगे, तो एक तो हो जाएगा हमारा चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चमड़ी को उधेड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वह नहीं मानता, वह नहीं मानता लड़का। जब नहीं मानता, उसको बांध करके खाट पर गिर लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, फिर उससे करंट लगाते हैं बिजली का, बिजली से उसे शॉर्ट लगाएंगे, भैया रुक जा, भैया मान जा। लेकिन वह नहीं मानता, तो विद्युत हो गया हमारा। अब जब लास्ट में करंट से भी वह नहीं मानता, करंट से भी वह नहीं मानता, तो लास्ट में उसे क्या करते हैं, गन से शूट करते हैं, उसका काम ही खत्म कर देते हैं। तो गन से हो जाएगा हमारा गन्ना। कितनी सिंपल ट्रिक है दोस्तों। और तमिलनाडु में मैंने पहले ही बता दिया आपको, तुझे मिलने नाडू, मिलने नाडू, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मिलने नाडू। और मिलने नाडू किसकी बात चली? उस कपल की बात चली दोस्तों, उस कपल की बात चली है, कपल की, ठीक है, कि कपल को मिलने ना दिया जाए। लेकिन वह नहीं मान ले, फिर भी चमड़ी उधेड़ ली, करंट लगा लिया, लास्ट में गन से ही शूट करना पड़ा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा उत्तराखंड। दोस्तों केंद्रीय वन पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान हमारा पता है आपको सभी को, देहरादून में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? रुड़की में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर है हमारा? ये भी उत्तराखंड में है, ये हम कह सकते हैं देहरादून में है। कौन सा? केंद्रीय वन और पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान। अब दोस्तों देख लीजिए, इसकी ट्रिक जो है, वन में सुंदर भवन लिया, वन में एक हमने सुंदर भवन ले लिया, जी बिल्कुल ले लिया। वन से हो जाएगा हमारा ये वन अनुसंधान संस्थान, सुंदर से हो जाएगा हमारा सुदूर संवेदन, और भवन से हो जाएगा हमारा भवन निर्माण, भवन से हो जाएगा हमारा भवन निर्माण। दोस्तों देखिए,
और लिया से हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम, लिया से हो जाएगा हमारा पेट्रोलियम। देखिए उत्तराखंड जो है हमारा सारा पहाड़ी क्षेत्र है, सारा पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों। सबका ड्रीम होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में अपना मकान हो। बस आप ऐसे ही से याद रख सकते हैं कि वन में सुंदर भवन लिया, वन में सुंदर भवन लिया। अगला है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर मुंबई। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन हो जाएगा हमारा खड़कवासला में, हम कह सकते हैं पुणे में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विषाणु कहाँ पर है? पुणे में। इनकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इतने सारे आपको दिख रहे हैं, आपको डर लग रहा होगा कि यार ये याद कैसे होंगे। देखिए ट्रिक है दोस्तों, एक महाराज थे जो कि रोग से ग्रसित थे, एक महाराज थे जो कि रोग से ग्रसित थे। महाराष्ट्र हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, जो कि रोग से ग्रसित थे। वह रोग कौन सा है दोस्तों? कैंसर। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। और एक रोग कौन सा था उनको? वायरस, यानी एक रोग था उन्हें वायरस, यानी वायरस से होने वाला रोग था। एक कैंसर, एक हो गया हमारा वायरस से होने वाला एक अन्य रोग। यह कहाँ पर है? हमारा पुणे में। अब महाराज जब बेचारे रोग से ग्रसित थे, उनको कैंसर और वायरस है। अब आप ही बताइए, जब कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होगा तो वह घर में ही तो रहेगा, बाहर तो जाएगा नहीं। अब वह एक ही कमरे में रहेगा बेचारा। अब जब वह ज़्यादा बोर हो जाएगा तो क्या करेगा यार, ऐसा कुछ एंटरटेनमेंट का कमरे में लगाया जाए जो मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो वह क्या काम करता है? मूवी देखने का जो है उसे लगभग शौक लग जाता है। तो फिल्म का भी हो जाएगा दोस्तों हमारा, मूवी देखने का उसे शौक लग जाता है, मूवी देखने लगता है लेटा लेटा। उसके बाद क्या होता है? मूवी भी देख ली, मूवी देखने के बाद भाई चाय का तो उसका परहेज रहेगा, पानी ही डॉक्टर उसे बताएंगे पीने के लिए कि आप पानी पीजिए उबाल करके, नॉर्मल पानी मत पीजिएगा। तो वह एक कप में पर्याप्त मात्रा में पानी लेकर पीता है, पानी लेकर एक कप में जो है पर्याप्त मात्रा में वह लेकर पीता है। सिंपल ट्रिक है। एक महाराज थे, एक रोग से ग्रसित थे, ठीक है। रोग का नाम है हमारा कैंसर, अन्य रोग हो जाएगा हमारा वायरस, ठीक। मूवी देखने का जो है उन्हें शौक लग गया उस रोग में, क्योंकि एक जगह पड़े पड़े उनका टाइम स्पेंड नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या काम करा कि ताकि टाइम स्पेंड हो जाए, मैं मूवी और देखने लग जाऊं तो मेरा जो है टाइम आराम से कट जाया करेगा। मूवी देख ली, मूवी देखने के बाद उनको 3 बजे के और 4 बजे के आसपास चाय की जगह उनको दिया जाता है कप में पर्याप्त मात्रा में पानी, यानी गर्म पानी। या हम कह सकते हैं वह दवाई जो लेते हैं वह कप में पर्याप्त मात्रा में पानी लेकर के दवाई लेते हैं। अब कब से हो जाएगा दोस्तों हमारा कपास, कब से कपास? कैंसर हो गया, कपास हो गया, वायरोलॉजी हो गया और फिल्म हो गया हमारा, ठीक है। पर्याप्त मात्रा से हो जाएगा हमारा, पर्याप्त जो है पर्याप्त से हो जाएगा हमारा पर्यावरण, पर्याप्त से हो जाएगा हमारा पर्यावरण। और पानी से हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा है? हमारा ये सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, पावर रिसर्च स्टेशन। कितनी सिंपल ट्रिक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह ट्रिक आपको अच्छी लगेगी। अब हम चलते हैं अपने झारखंड पर। झारखंड में भी दोस्तों है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है, लाख अनुसंधान संस्थान। यूरेनियम, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रांची में है, झारखंड में। देखिए लोहे को गलाने के लिए लाख ईंधन चाहिए, जी बिल्कुल। लोहा इतना सख्त होता है कि उसको गलाने के लिए दोस्तों, उसको गलाने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? उसे चाहिए लाख ईंधन। और ईंधन भी किसका हो? ईंधन हो दोस्तों यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। उसके अलावा जो है लोहे को कोई गला नहीं सकता। आप इसे ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो लोहे का हो जाएगा एक तो हमारा कौन सा है? भारतीय लोह अनुसंधान संस्थान, लोहा हो गया हमारा। और गलाने के लिए लाख ईंधन चाहिए, एक तो हो जाएगा दूसरा हमारा कौन सा? लाख अनुसंधान संस्थान। कैसा ईंधन हुआ हमारा? हुआ यूरेनियम प्रकार का, यूरेनियम भी हो गया हमारा। और ईंधन ऑलरेडी इसमें है ही स्टार्टिंग में, ठीक है। कौन सा ईंधन है? यूरेनियम ईंधन हो जाएगा हमारा ये। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, लोहा हो गया हमारा, लाख हो जाएगा हमारा, ईंधन हो गया हमारा और यूरेनियम हो गया हमारा, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश। जो भी लापरवाह बच्चा है वह उत्तर प्रदेश के अनुसंधान संस्थान को एक बार ट्रिक से समझ ले, तो इसी ट्रिक में उस बच्चे की लापरवाही भी छिपी हुई है। देखिए उत्तर प्रदेश में है दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर। देखिए दोस्तों प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है। अब मैं आपको जो है ट्रिक्स के माध्यम से आपको करा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे, लेकिन अगर मैं इसे विद फेस कराता सामने आकर के, तो मैं ऐसे ही आपको एक्सप्रेशन बताता, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, इन ट्रिक के माध्यम से, तो आपको और आसानी से याद हो जाते। तो इसलिए थोड़ा सा टफ होता है पढ़ाना ऐसे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर फेशियल में अगर मैं बाई फेस होता तो शायद और अच्छा आपको मैं पढ़ा देता।
अगला है हमारा दोस्तों केंद्रीय चीनी दलहन अनुसंधान संस्थान। उसके बाद है केंद्रीय विष औषधि वनस्पति आम। देखिए कितने हैं दोस्तों, मैं काउंट करा देता हूँ एक एक करके। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हो गया, फिर है केंद्रीय चीनी, फिर दलहन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? कानपुर में। आप इनको भी याद रखना, इज्जत नगर कानपुर। अगला है हमारा केंद्रीय विष औषधि वनस्पति और आम अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर? लखनऊ में। उसके बाद है केंद्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान, कहाँ पर है? गाजियाबाद में। उसके बाद है डीजल लोकोमेटिक वर्क संस्थान, कहाँ पर है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे दोस्तों? होता क्या है, दिन की शुरुआत होती है, जी बिल्कुल होती है, दिन की शुरुआत होती है। शुरुआत होने पर बिल्कुल देसी ट्रिक है दोस्तों। आप क्या करते हैं मॉर्निंग में, जब उठोगे खाट से उठते ही आपको सबसे पहले याद आती है अपने जो जानवर आपने बांध रखे हैं घर में उनकी, कि यार अगर डॉगी है तो यार मैं इसे घुमा के ले आऊँ। अगर भैंस बंध रही है तब क्या काम करोगे? सबसे पहले भैंसों का न्यार करोगे। ठीक है, भैंसों का न्यार कर दिया। उसके बाद आप क्या काम करोगे? उसके बाद आप अपना खुद का ब्रेकफास्ट करोगे कि यार मैंने न्यार कर लिया, इतने न्यार खाए, मैं कुछ खा भी लूँ। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या लोगे? आप दलहन लोगे, ठीक है, और आप क्या लोगे? आम लोगे। दलहन लोगे और आम लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? यार ब्रेकफास्ट हो गया, अब एक काम करता हूँ, मैं खेत पर चला जाता हूँ और वहाँ से कुछ वनस्पति लेके आ जाता हूँ इन जानवरों के लिए शाम के खाने के लिए। बिल्कुल ऐसी दिनचर्या होती है सभी की। आप खेत पर जाते हो और वनस्पति लेके आते हो घर पर। घर आ गए, ठीक है, और घर पर आने के बाद इंजन पे इंजन में डीजल डालकर, इंजन होता है घर में सभी को पता है, उसमें डीजल डालकर मशीन पर नियार काटते हो। और शाम को जब थक जाते हो आप, शाम को जब आप बिल्कुल थक जाते हो, तो आप क्या काम करते हो कि यार अगर आपको बुखार है, अगर आपको बुखार है या कोई तकलीफ होगी पूरे दिन में, तो आप कोई दवाई ले लोगे, या पैरासीटामोल वगैरह ले लोगे, डोलो की कोई टैबलेट वगैरह ले लोगे। अगर आपका किसी भी प्रकार से मूड अपसेट हो गया, मूड अपसेट हो गया, ठीक है, तो आप क्या काम करोगे भैया? विष लेके सो जाओगे। ठीक है, विष लेके सो जाओगे कि यार मेरे से नहीं होगा इतना काम। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी लग गई ना, तो इस सारे काम से बच जाओगे। अगर नौकरी ना लगी ना, तो दोस्तों ये सारा काम आपको करना ही करना होगा। ये बेरोजगार आदमी के काम है दोस्तों। अगर बेरोजगार बनना है तो यह दिनचर्या आपको अपनानी होगी। अब हम चलते हैं अपनी ट्रिक पर। अब ये दिनचर्या से मैंने ट्रिक कैसे बनाई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस वैकेंसी जो है चल रही है, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बेरोजगारी का यहाँ पर ट्रिक लेके आया हूँ दोस्तों। देख लेना, हमारी इज्जत बचा देना है ट्रिक पढ़ करके, ये लगा के आ जाना, क्वेश्चन आएगा यहाँ से जरूर 101%। अगला है दोस्तों हमारा, ट्रिक पर चलें तो दिन की शुरुआत होगी भैंसों के न्यार से। ठीक है, तो भैंसों के न्यार से हो गया हमारा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। पहली ट्रिक हमारी खत्म। इज्जत नगर में, इज्जत की बात है दोस्तों। फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या ले लिया हमने? दलहन और आम ले लिया, जो हमारे खाने पीने की चीज़ हमने ब्रेकफास्ट में ले ली। दलहन ले लिया, हम कह सकते हैं दही ले ली चीनी डालकर। दलहन ले लिया, हम कह सकते हैं कि दही ले ली चीनी डालकर। और फिर क्या ले लिया हमने? आम खा लिया। आम खा ली, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जंगल चले गए वनस्पति लेने। वनस्पति लेने चले गए, ठीक है, वनस्पति लेने चले गए जंगल, यानी कहाँ चले गए? हम खेतों पर वनस्पति लेने चले गए। चले गए, उसके बाद घर आए, हमने इंजन में डीजल डाला, इंजन जो होता है उसमें डीजल डाला, और नियार काट दिया हमने। नियार काट दिया मतलब भैंसों के लिए वो वनस्पति हमने काट दी, उनके शाम के खाने के लिए। उसके बाद आप थक जाते हो, और थक जाते हो तो शाम को क्या काम करते हो? औषधि या विष लेकर के सो जाते हो। दोस्तों, ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो आपको ऐसी ट्रिक के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सारे अनुसंधान संस्थान 1 मिनट में याद करा दे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो जूट से याद रहेगा दोस्तों आपको, जूट जो है सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्योंकि तटीय हमारा राज्य है, और तटीय राज्य जितने भी होते हैं लगभग उनमें जूट हम देखने को आपको वहाँ पर मिलेगा। और इसमें अगर हम बात करें भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान तो कहाँ पर? हमारा वेस्ट बंगाल में। अगर हम विषाणु की बात करें, वायरोलॉजी की बात करें, वह कहाँ पर है दोस्तों? हमारा भी हमने लास्ट में पढ़ा था, एक बार और देख लेते हैं। वायरोलॉजी का कहाँ पर है? ये हमारा कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके बाद चलते हैं दोस्तों गुजरात पर। गुजरात में दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? भावनगर में है दोस्तों। कपड़ा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर? सूरत में। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? हमारा गांधीनगर में। देखिए, जब कोई गुजर जाता है, ठीक है, सही बात है, जब कोई एक्सपायर हो जाता है या गुजर जाता है, तो गुजर जाता है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? नमक चाहिए, कपड़ा चाहिए, और हरी का नाम लेते हैं, और ज़्यादातर अपने प्लॉट में ही दबाते हैं। देखिए, कोई जानवर होता है, जब कोई जानवर मर जाता है, या हम कह सकते हैं जब कोई जानवर गुजर जाता है, मर जाता है, तो हम क्या काम करते हैं भाई? ताकि वो जल्दी गल जाए, तो एक तो उसके लिए हम नमक लेते हैं। ठीक है, नमक हो जाएगा, और एक कपड़ा लेते हैं उसके ऊपर डालने के लिए। उसके ऊपर डालने के लिए लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, जी बिल्कुल लेते हैं। और जब कपड़ा लेते हैं और मिट्टी से फिर उसको लगभग हम दाब देते हैं, और हम वहाँ पर हरि का नाम लेते हैं, यानी भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, यह अगला जन्म जहाँ भी ले, यह किसी ऐसी जगह पर जन्म ले जो मतलब इसके लिए अच्छा हो। ठीक है, ताकि अपना अगला जीवन जो है शांति से जी सके, ऐसे ऐसा जन्म ना मिले जो इसने यहाँ इस जन्म में कष्ट भोगे अगले जन्म में ना भोगे। कुछ इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से। ठीक है, और ज़्यादातर जो हम अपने जानवर को दबाते हैं दोस्तों,
ये सच्चाई है, हम अपने ही प्लॉट में दबाते हैं उसको, ठीक है। और उसके ऊपर हम ज़्यादातर हम क्या करते हैं, दिया भी एक जलाते हैं उसके लिए। अगला राज्य है दोस्तों हमारा हरियाणा। देखिए हरियाणा जो है दोस्तों सभी को पता है पहलवानों का राज्य है, पहलवानों का राज्य है। और जो वहाँ के जो पहलवान लोग होते हैं, ठीक है, अपने घर में क्या रखते हैं, गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं, ठीक है। और दूध वगैरह बेचने के लिए वहाँ पर डेयरी भी होती है, यानी गवर्नमेंट डेयरी होती है, जिनके पास दूध ज़्यादा है तो वह अपना दूध डेयरी पे भी सप्लाई कर सकते हैं। भैंस होती है, मवेशी होती है, ठीक है। और वह क्या काम करते हैं, गेहूँ और जौ का दोस्तों दलिया मारते हैं, कह सकते हैं गेहूँ और जौ का दलिया खाते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए पहलवान लोग जो होते हैं, ठीक है, ताकि उनका मस्तिष्क जो है अच्छे से काम करे। अगर वो मेहनती करते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, वो तो खड़े से गिर जाएंगे। लेकिन जब वो गेहूँ और जौ का दलिया लेंगे और भैंस और गाय का दूध लेंगे, ठीक है, तो उनका मस्तिष्क तभी अच्छा काम करेगा। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा केरला। केरला में दोस्तों केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है हमारा, कासरगोड में। सभी को पता है नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरल में। और उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर हमारा, तिरुवनंतपुरम केरल में। दोनों का सभी को पता है, विक्रम साराभाई कहाँ पर है हमारा, केरल में। और नारियल का कहाँ पर है हमारा, यह भी हमारा कहाँ है, केरल में, नारियल का भी। अगला है दोस्तों हमारा बेंगलोर। बेंगलोर में दोस्तों केंद्रीय रमन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। और अगला है फिर उसके बाद हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला, और उसके बाद हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो इसरो है, जिसकी स्थापना हुई थी इसरो की 1969 में, 1969 में 15 अगस्त 1969 को। इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों सभी के, बेंगलोर में। देखिए रमन अनुसंधान संस्थान सभी को पता है, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट जो 28 फरवरी को हर साल विज्ञान दिवस मनाते हैं। रमन ने जो एक रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका संबंध किस क्षेत्र से हो गया फिर हमारा, सभी को पता है विज्ञान के क्षेत्र से हो गया, विज्ञान के क्षेत्र से हो गया रमन का। और जो विज्ञान के क्षेत्र से इनका संबंध हो गया, तो विज्ञान से संबंधित ही खोजें होंगी, कहाँ पर ही होंगी, वो बंगलौर में ही होंगी। जैसे एक तो हो गया हमारा वैमानिकी प्रयोगशाला, और दूसरा हो जाएगा हमारा इसरो, ठीक है। वैमानिकी और इसरो से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई दोनों जो है हवा में, हवा दोनों जो है हमारे, हम कह सकते हैं जैसे विमान है हवा में उड़ते हैं, सभी को पता है। और हमारे इसकी बात करें, इसरो जो उपग्रह होते हैं हमारे, यह भी जो है यानी हवाई यात्रा पर जाते हैं। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सैटेलाइट और विमान दोनों कहाँ पर जाते हैं, हमारे हवाई यात्रा पर जाते हैं। दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ का है दोस्तों हमारा केंद्रीय वैज्ञानिक औद्योगिक संगठन हमारा चंडीगढ़ में है। और भारतीय विज्ञान संस्थान हमारी कहाँ पर है, बेंगलोर में। हम इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत को बहुत ऊपर चढ़ा दिया है, यानी भारत को बहुत ऊपर लेके चले गए हैं, चढ़ाने से हो गया हमारा चंडीगढ़, ठीक है। उन्होंने ओहदा इतना ऊपर कर दिया है, ओहदा, ओहदा से हो जाएगा औद्योगिक, भारतीय वैज्ञानिकों का ओहदा इतना बढ़ा दिया है वैज्ञानिकों ने, यानी इतना चढ़ा दिया है ओहदा भारत को, जिसका कोई मेल नहीं है किसी भी कंट्री से अगर हम बात करें तो हम चलते हैं अपने अगले स्टेट पर। अगले दोस्तों हमारा गोवा, पणजी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, पणजी में, समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा, पणजी। देखिए पणजी से हमारा आ रहा है वर्ड एक पानी, ठीक है। और पानी कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, समुद्र में। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, समुद्र विज्ञान संस्थान। अगला हमारा हैदराबाद, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया दोस्तों ये, ठीक है, यह कहाँ पर, हैदराबाद में। और केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पर दोस्तों, हैदराबाद में। देखिए ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर हमारा, हैदराबाद में। इसकी ट्रिक है दोस्तों हैदराबाद, यानी हम कह सकते हैं कि तिल का तेल गर्म होता है, तिल का तेल जो है गर्म होता है, तिल का तेल जो गर्म हो जाए, ग्रामीण गर्म होता है और भारी बना देता है, भारी हो जाएगा हमारा भूभौतिकीय अनुसंधान, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। देखिए अगर आप कोई भी तली हुई चीज़ खाओगे, डिहाइड्रेशन से हो जाएगा हमारा हैदराबाद। कोई भी आप तली हुई चीज़ खाओगे, ज़्यादा ऑयल का आप सेवन करोगे, ठीक है, जैसे तिल का तेल गर्म होता है, अगर आप इसका सेवन करोगे, ठीक है, गर्मियों में अगर आप इसका सेवन करोगे तो आपको भारी बना देगा, या हम कह सकते हैं आपको दस्त लगा देगा, ठीक है, आप पे दस्त लगा देगा। दस्त से जैसे हैदराबाद में अब डी देख रहे हैं, तो डी से आप याद रख सकते हैं दस्त, या हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन भी किससे संबंधित है, हमारा हैदराबाद से। तो हैदराबाद में याद रहेगा आपको यह ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। मैं एक बार ट्रिक भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है। डिहाइड्रेशन से हो गया हमारा हैदराबाद, तिल का तेल से हो गया हमारा तिलहन, गर्म होता है हमारा ग्रामीण, और भारी बना देते हैं यानी वो बहुत की, यानी हम कह सकते हैं आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों हमारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यहाँ कहाँ पर है हमारा, मैसूर कर्नाटक में। इसकी ट्रिक है दोस्तों, फसल में खाद डालने पर कटाई जल्दी आ जाती है। देखो हम कह सकते हैं कर्नाटक में हमने वर्ड ले लिया कटाई, ठीक है, और खाद हो गया हमारा, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। अगर हम फसल में जो है खाद डालेंगे तो कटाई हमारी जल्दी आ जाएगी। मसूर की फसल है, मसूर की दाल होती है ना, मैसूर कर्नाटक में तो मसूर की दाल होती है ना, उसमें अगर हम खाद डालेंगे अच्छे से, खाद का प्रयोग करेंगे तो कटाई यानी जल्दी आ जाएगी उसकी, यानी वह जल्दी हो जाएगी कंप्लीट।
अगला है दोस्तों हमारा बिहार, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्थान बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। ठीक है, जो लीची खाएगा वह मजे लेगा, मजे लेता है अच्छे से। ठीक है, जो लीची खाता है वह मौज में रहता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, लीची खाएगा मौज में रहेगा, और मौज में रहेगा जब फ्रूट्स खाएगा अच्छे अच्छे तो डोले सोले बनाएगा। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। बिहारी आदमी जो है हमारा क्या करता है, लीची खा के वह मौज में रहता है, मौज हो जाएगा मुजफ्फरपुर, और डोले सोले वह बनाने लगता है लीची से ही। दूसरी ट्रिक है दोस्तों इसकी, पहले नल की डोलची। देखिए कोई नल होती है घर में कोई नल होती है हमारे में, उसकी डोलची होती है एक, जिससे पानी ऊपर आता है। डोलची से हो जाएगा हमारा डॉल्फिन और लीची। डोलची गिरने पर पानी बाहर से लाया करते थे दोस्तों। देखो सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल कॉमन ट्रिक है। ये वो ट्रिक है जो हम पर लागू होती है दोस्तों। सभी को पता है पुराने टाइम में क्या होता था, अगर किसी की नल खराब होगी, किसी की नल अगर खराब होगी तो क्या करते हैं दोस्तों, वो जो है पानी लेने दूसरे घर में जाते थे। यानी अगर नल की डोलची अगर खराब हो जाती थी तो दूसरे घर में, यानी बाहर, बाहर से हो जाएगा हमारा बिहार, बाहर पानी लेने जाते थे बाहर। ठीक है, डोलची में वर्ड आ रहा है हमारा, डो से हो जाएगा डॉल्फिन, और इसमें एल, लची से हो जाएगा हमारा लीची। अगला है दोस्तों हमारा राजस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये हमारा हो जाएगा जोधपुर में। देखिए राजस्थान सभी को पता है सूखा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान सूखा क्षेत्र है, और सूखा किससे रिलेट करता है, शुष्क क्षेत्र से। ठीक है, यहाँ कहाँ पर दोस्तों हमारा जोधपुर से, जोधपुर से। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, जुताई जो होती है हमारी, ठीक है, जुताई जो होती है हमारी कब अच्छी होती है, जब हम खेत में पानी लगा देते हैं, और पानी लगाने के बाद जुताई हमारी अच्छी होती है। लेकिन यहाँ क्या सीन है दोस्तों, यहाँ जुताई की जरूरत ही नहीं है, यहाँ जुताई करना बहुत टफ है, क्योंकि यह शुष्क क्षेत्र है सारा। जुताई करने लग गए तो जो कहते हैं ना, जो काला आदमी जो है गोरा हो जाएगा उस धूल मिट्टी से। आप ये समझ सकते हो कितना सूखा क्षेत्र है। अगला दोस्तों हमारा श्रीनगर, श्रीनगर में दोस्तों शेर ए कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि चिकित्सा से संबंधित है, कहाँ पर है, श्रीनगर में, शेर ए कश्मीर के नाम से। तो दोस्तों यह थे हमारे महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है उसकी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है सिलेबस में है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के सिलेबस में है। और आगामी परीक्षा जैसे दिल्ली पुलिस, आरपीएफ वगैरह, इनके लिए भी काफी उपयोगी है ये वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि मेरी ट्रिक की वीडियो आपको अच्छी लगेगी,